हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ एडोबी एनिमेट सीसी का। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि किसी मोटरसाइकिल को कैसे मूव करते हैं और मोटरसाइकिल का टायर जो है उसको कैसे एनिमेट करते हैं। और हम लोग ध्यान देंगे कि वो जो टायर है वो प्रॉपर मूव हो और ढंग से चले। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एडोबी एनिमेट में और आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके, तो जैसा आप अभी यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। अभी इस मोटरसाइकिल का बॉडी मैंने बना लिया है। बॉडी सिंपल सा है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इस मोटरसाइकिल में मैंने 2 लेयर्स लिए हैं। पहला लेयर पे ये बॉडी है, ठीक है। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये बेसिकली बॉडी है, इसको मैं हाइड करूँ अगर, देखिए बॉडी हाइड हो गया मेरी, ठीक है। और फिर है मेरे पास व्हील्स। तो हमें मेनली देखना है कि व्हील्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ एक बार। तो अगर मान लीजिए कि ये मोटरसाइकिल है मेरी, यहाँ से लेके मैं इसको यहाँ तक रन करता हूँ। यहाँ पे F6 कर देता हूँ और इसको मूव करता हूँ मैं यहाँ से करीब यहाँ तक, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको मैं क्लासिक ट्यून कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी जब ये मेरा मूव हो रहा है ना, तो गाड़ी मेरी चल रही है लेकिन व्हील्स मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ये जो व्हील्स है ना, ये हमारे पास ये पार्ट है। इंस्टेड ऑफ ग्राफिक, यहाँ पे ग्राफिक का सिंबल जो ये जो सिंबल है, ये ग्राफिक सिंबल नहीं, ये मूवी क्लिप है। मतलब क्या होगा इसका, क्योंकि अगर मैं इसको प्ले करूँ, अगर कंट्रोल एंटर करके प्ले करूँ, तो देखिए अब ये मेरा मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये इसको मैंने मूवी क्लिप क्यों बनाया है, ग्राफिक सिंबल क्यों नहीं बनाया है? तो इसका आंसर मैं दूंगा जब मैं इसको मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आता हूँ मैं, इसको मैं साइड कर देता हूँ इन चक्कों को, ओके। और ये मेरे पास बॉडी है। मैं बॉडी नहीं बना रहा हूँ बिकॉज अगर मैं बॉडी बनाने जाऊँ इस वीडियो में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल का बॉडी जो है वो आप बना सकते हैं कैसे भी, कैसे ट्रेस करना है, क्या बनाना है, वो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। अभी लेट्स से कि मैं इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। ये लेयर डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको बाहर ले लेता हूँ एक को फॉर रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, बाहर आ गया रूट पे, और मैंने एक चक्का इधर कहीं रख लिया, और बाकी का इसमें आके यहाँ पे जो दूसरा लेयर है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए ये मेरे पास मोटरसाइकिल का मैंने बॉडी बना लिया है। बॉडी बनाने के बाद हमें ध्यान देना है कि जो चक्का होगा इस बॉडी के नीचे होगा, ताकि वो चक्का प्रॉपर दिखे अंदर तरफ, ठीक है। ये मेरा बॉडी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले तो इसको मैं सिंबल बना लूँगा, ठीक है, मोटरसाइकिल करके। इसके अंदर आता है मैं बाइक, ठीक है, बाइक साइड। ये मेरे पास सिंबल है बॉडी का है, इसको मैं लॉक कर लूँगा। एक नया लेयर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं एक लेयर ले लिया यहाँ पे। अब मैं अपना व्हील बनाऊँगा। व्हील बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मेनली हमें बनाने हैं टायर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं ओवल टूल पे आऊँगा और जो फिल है उसको नन कर दूँगा, स्ट्रोक को ब्लैक रखूँगा और व्हील बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं एक मिनट अपना कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखे कि मेरा क्या क्या मैंने क्या क्या मूवमेंट्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओवल टूल लिया है, मोटरसाइकिल बनाया है मैंने, एक बॉडी, उसको एक सिंबल बना लिया है, सेलेक्ट करके इफेक्ट प्रेस करके सिंबल बना लिया है, नॉर्मल ग्राफिक सिंबल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाऊँगा मैं और एक लेयर लूँगा इस बॉडी लेयर के नीचे, ठीक है। फिर मैं इस पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं ओवल टूल लेके यहाँ पे एक मैं क्रिएट करूँगा एक टायर, ठीक है। तो टायर के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके फिर टायर बनाऊँगा। इसको थोड़ा मोटा लेता हूँ, बेटर रहेगा ये, लेट्स से 6। ओके, ठीक है, मैं 8, हाँ ये ठीक है वैसे तो, बट थोड़ा सा और, ओके ठीक है। अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके एक बनाता हूँ टायर, ठीक है। ये टायर हो गया मेरा, तो ये बड़ा साइज का है, राइट। अभी मुझे एक और टायर बनाना है जो कि इससे छोटा डायमीटर में हो, ठीक है। उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके बाहर बनाऊंगा, ओके। बाहर क्यों? ताकि ये दोनों मैच ना करे, ताकि दोनों मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए और मुझे डिस्टेंस समझ में आए। अब मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने, ओके। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बीच में लेके आऊँगा इसके, ठीक है। ये देखिए कुछ यहाँ पे, ओके।
अब देखिए ये मेरा जो टायर है ना वो ऑलमोस्ट बराबर शेप का हो गया है, राइट। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके, पहले तो इसको ऑल्ट प्रेस कर लूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करके बाहर लेके आ गया। मैंने ऑल्ट प्रेस किया उस अंदर वाले सिंबल पे, अंदर वाले सर्कल पे, और क्लिक एंड ड्रैग बाहर किया, क्योंकि इसको मैं स्पोक्स बनाऊँगा, ठीक है। तो जब मैंने ऑल्ट प्रेस करके बाहर ड्रैग किया तो उसका एक डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करूँगा, करीब इतना, और फिर से इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे अंदर लेके आ जाऊँगा, राइट, यहाँ पे। गॉट इट। तो ये मेरा टायर ऑलमोस्ट बन गया है। अब मुझे ध्यान देना है कि सिंस मैं मोटरसाइकिल का जो व्हील बना रहा हूँ तो उसके एलॉय भी होंगे, तो मैंने लाइन्स टूल लिया और इसको मैं एलॉय बना लेता हूँ कुछ। ये अगेन आपका ड्राइंग स्किल पे डिपेंड करता है और आपका स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एलॉय बनाना चाहते हैं। अलग अलग मोटरसाइकिल्स में अलग अलग एलॉय होती हैं। मैंने एक सिंपल सा बना लिया यहाँ पे। कुछ ऐसा, ठीक है, ओके। अभी एक और चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो मोटरसाइकिल का जो टायर होगा उस पर एक ये भी रहता है ना, डिस्क। डिस्क बनाने के लिए फिर से एक ओवल टूल लेते हैं, ओवल टूल, और इसको मैं एक सर्कल बना लेता हूँ इतना बड़ा, ओके। इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके, सॉरी, इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे, राइट, ये ठीक है, करेक्ट। अभी मैंने इसको ऊपर से रखा है तो ये एलॉय उसके अंदर दिख रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया, राइट, ओके, ये हो गया। और इसको लाइन को मिला लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। जस्ट सिलेक्ट एंड ड्रैग कर दीजिए, वो अपने आप ही वो मैच हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये मेरा व्हील ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको मैं सबको सेलेक्ट करके फिर प्रेस करके इसको बनाता हूँ व्हील 1, ठीक है। और इसको मैं कर लूँगा मूवी क्लिप, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर आता हूँ मैं। एक चीज़ देखना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग व्हील 1 बनाया हमने और उसको मूवी क्लिप किया, अब उसके अंदर आ गए हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगा अप्रॉक्सीमेटली कितने, मे बी मैं ले लेता हूँ 1 मिनट का टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 120 फ्रेम्स, ठीक है। 120 फ्रेम्स मतलब चलिए मैं लेता हूँ 5 मिनट, ठीक है, इतना ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने F5 प्रेस कर दिया। F5 प्रेस करने के बाद मैं इसको लूँगा और इसको रोटेट करूँगा। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके मैं एक नया, मैंने एक F6 प्रेस किया, सॉरी, तो एक नया की फ्रेम बन गया। अब उसको बाद मैं यहाँ पे कोने पे आऊँगा, मैं रोटेट करूँगा इसको कुछ ऐसे, ओके, ठीक है, एक फुल सर्कल। इसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, क्रिएट मोशन ट्विन, ओके। देखिए अब मुझे ऑप्शन आ रहा है कि कैनॉट बिटवीन, बिकॉज वो सिंबल नहीं है। तो इसको मैं, डू यू वांट टू कन्वर्ट एंड क्रिएट अ ट्विन, मैं बोलूँगा येस आई वांट टू कन्वर्ट इट टू अ सिंबल एंड क्रिएट अ ट्विन, तो ओके करता हूँ मैं। अभी देखिए, अभी ये जो है, ये जो पार्ट है ये मेरा एक मोशन ट्विन बन चुका है, लेकिन अभी मूवमेंट हो नहीं रहा है, ठीक है। एक काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए रोटेट, यहाँ पे हो, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ आने के बाद रोटेट आया। रोटेट को करूँगा मैं क्लॉकवाइज, क्योंकि गाड़ी जब आगे जाएगी ना तो टायर ऐसे मूव करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और अब क्वेश्चन आता है कि ये जो क्लॉकवाइज मूव करेगा वो ये 5 सेकंड में कितनी बार मूव करेगा। तो आपको डिपेंड करता है कि आप जिस स्पीड से अपना गाड़ी मूव कराना चाह रहे हैं उतनी बार वो मूव करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गाड़ी स्लो मूव कर रहा है, आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपका गाड़ी जो है वो स्लोली मूव कर रहा है, तो आपका टायर जो है वो कम रोटेट करेगा। पर अगर आपका गाड़ी जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो आपका टायर ज़्यादा रोटेट करना चाहिए। मैं इसको लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ मैं 5 टाइम्स, ठीक है।
मतलब कि ये 5 सेकंड में 5 बार टायर घूम जाएगा। ठीक है, देखिए ये टायर घूम रहा है, राइट। ठीक है, तो ये मेरा टायर घूमना स्टार्ट हो गया। अब एक और चीज़ देखिए, ये एंगल यहाँ पे है। अब इस एंगल से क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 86 डिग्री, ओके, अब क्या हो रहा है, अभी भी घूम रहा है। मतलब क्या है इसका, कितना वो जो टायर है वो कितना एंगल घूम रहा है। मतलब हमारा जो कोई सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करके अगर इसको अगर मान लीजिए नॉर्मल कर रहा हूँ, मैं इसको 0 रखता हूँ मैं, और ये 5 टाइम्स है, तो मतलब क्या कि 5 बार घूमेगा बस। लेकिन अगर इसको मैं 5 टाइम्स करके 180 डिग्री कर देता हूँ, तो मतलब 5 बार पूरा घूमेगा और उसके बाद 180 डिग्री मतलब सर्कल का हाफ घूमेगा। मतलब 5 बार घूमा और उसके बाद आधा बार और घूमेगा। इसको अगर मैं 360 कर दूंगा तो मैं मतलब 5 बार घूमेगा और एक बार और घूमेगा 360 डिग्री। अगर मैं इसको 90 कर दिया तो 5 बार घूमेगा और 1/4 ऑफ अ सर्कल घूमेगा वो। ठीक है, क्योंकि सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है, इसलिए उसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अब ये मूव कर रहा है। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं और इसको हम लोग देते हैं कलर। ये कलर ले लेते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर। ओके, ये ठीक है। एलॉय को देते हैं करीब ये कलर में भी, सॉरी ऐसा कुछ। इसको गैप्स को फिल कर लेते हैं। गैप्स फिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा गैप्स फिल? प्रोबेबली बिकॉज ये शायद टच नहीं हुआ है। देखते हैं, गैप्स को बड़ा साइज करते हैं। हाँ, अभी भी फिल नहीं हो रहा है। ओके, इसको टच कर लिया, ये सब चीज़ें टच हो गई हैं। ओके, इनको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं 3-4 बार, ताकि मुझे बस इनको टच करना है और इनको फिल करना है। जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर टच हो। दिख तो रहा है वैसे, फिर भी अगर टच नहीं हो रहा तो मतलब इसका स्नैपिंग ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। इसका स्नैप टू ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब मैं लाइन को खींचूंगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो ऑन किया। लेट अस ट्राई, अब देखते हैं अब वो होता है क्या टच। हाँ देखिए, अब ये अगर मैं इसको फिल करूँ तो ये फिल हो रहा है, राइट। ओके, ये जो व्हील है इसको डाल लेते हैं करीब कुछ ये कलर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कलर पे आते हैं और इसको डाल लेते हैं मे बी लीनियर ग्रेडियंट। इनफैक्ट कलर सिलेक्टेड होगा, स्टील कलर यहाँ पे है मेरे पास, तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये, और इसको यहाँ पे आके ये, सॉरी ये यहाँ पे आके ये कलर ले लिया मैंने, और हाँ देखिए ये कलर आ गया। और जो अंदर का कलर है उसको ले लेते हैं थोड़ा डार्क में, मे बी शायद ये, या फिर ये भी कलर चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा व्हील बन गया है। गॉट इट। इसको अगर आप चाहें तो 3D व्यू दे सकते हैं, उसके लिए आपको मे बी शायद यहाँ पे मैनुअली हाथ से थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ठीक है, इतना चलेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा व्हील बन गया है। इसके अलावा मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, ब्रश टूल सॉरी, और ये कलर लेके इसको थोड़ा और डार्क कर लूँगा यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके थोड़ा सा टेपर बढ़ा लूँगा, और यहाँ पे 1-2 बार, एक मिनट, कलर थोड़ा और डार्क चाहिए मुझे, या ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ मार्क कर लूँगा। क्यों? ताकि जब वो मूव करे ना तो ये मूव करते हुए दिखे हमें। ठीक है, तो ये हमारा एक व्हील बन गया है। अब इस व्हील को लाके मैं आऊँगा यहाँ पे डाल दूँगा कुछ यहाँ पे ऐसे, और इसको छोटा कर लूँगा ताकि ये जो मेरा ये पार्ट है, मेरा मडगार्ड है, इसके नीचे ही रहे। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे। ओके,
सेम व्हील को मैं ऑल्ट प्रेस करके पीछे लेके आ जाऊँगा और यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। एंड अब इसको मैं बाहर लेके आ गया। अब मैं इसको अगर मूव करूँ, देखिए मेरा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन F6 प्रेस करता हूँ यहाँ पे मैं, और इसको मैं क्लासिक ट्विन करता हूँ बाहर वाले को, मतलब पूरे मोटरसाइकिल को मैं क्लासिक ट्विन करूँगा। एक चीज़ गड़बड़ होगी, यहाँ मेरे पास ये व्हील पहले से, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं क्लासिक ट्विन करता हूँ। कुछ ऐसा है जो पहले से एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, शायद कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं है, ओके। इस पे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अच्छा ओके, इसलिए मुझे मैसेज आ रहा था, बिकॉज ये लास्ट वाले पे ये पहले से है मेरे पास। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इसको मैं अगर मैं क्लासिक ट्विन करूँ, देखिए ये मेरा मूव होना स्टार्ट होगा, लेकिन मुझे इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके आगे, ओके, और यहाँ पे मैं इसको भी पीछे कर लेता हूँ, ऐसा कुछ, ओके। तो ये मेरा गाड़ी मूव हो रहा है। इसको बेटर दिखाने के लिए मैं इसको ऊपर वाले लेयर पर रखूँगा, और एक मैं एसेट से जाके अपने पास, मेरे पास कुछ अगर विलेज कुछ है क्या, अगर देखते हैं, देखते हैं मेरे पास कुछ ऐसे बैकग्राउंड है क्या मेरे पास कुछ। मेरे पास ये बैकग्राउंड है, जिसको मैं लेके आ जाता हूँ, ओके। दिखा रहा हूँ ये बस दिखाने के लिए आपको, ठीक है। ये हो गया, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसको मैं। इसके लिए मैं एक स्काई ले लेता हूँ एसेट से अपने, स्काई में भी ये स्काई, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एक और चीज़ ध्यान देंगे हम लोग कि जब हम लोग ये गाड़ी मूव करेंगे ना, तो इसमें शैडो होना चाहिए, जो हमने शैडो नहीं बनाया। तो इसको वापस इसके अंदर आते हैं और एक नया लेयर लेते हैं, सबसे नीचे इसको रखते हैं, इस पर जाते हैं और पेन टूल से, अपना ब्रश टूल से प्रॉपर्टी पे आते हैं, कलर ब्लैक सेलेक्ट करते हैं और अल्फ़ा को कम कर देते हैं हम लोग करीब 30-40 के आसपास, ठीक है। एंड देन इसके नीचे पे आके बस एक शेडो बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये अब ये मैं शेडो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कोई एनिमेशन होता है, वो ऐसा लगता है जैसे वो एनिमेशन तो है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सीन से बाहर है, मतलब उस सीन में फिट नहीं होते हैं। लगता है कि कहीं ज़मीन पे वो प्रॉपर चल नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे बाहर कहीं चल रहे हैं, मतलब वहाँ पे उस ज़मीन पे या फिर उस एनवायरनमेंट में वो लोग शूट नहीं करते हैं। ये शेडो बनाने से ऐसा लगता है कि नहीं वहीं पे है वो, ठीक है, वो शूट करता है वैसे प्रॉपर। तो अब अगर इसको मैं इसको प्ले करूँ तो ये मेरा गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। मैं क्लासिक ट्विन हटा देता हूँ, इसको मैं X कर लेता हूँ ताकि मेरा फिर से सेम साइज का आ जाए। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, क्यू प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं आगे लेके आऊँगा, ठीक है, ताकि सेम साइज से मेरा यहाँ से यहाँ तक सेम साइज में आ गया है। अब फिर से इसको क्लासिक ट्विन करता हूँ मैं, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ऐसे। एक और चीज़ छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लासिक ट्विन को सेलेक्ट करूँगा और क्लासिक ईज के जगह पे मैं ईज इन आउट करूँगा क्वाड्रेटिक, ताकि ये अच्छा सा थोड़ा फ्लुएंट मूवमेंट आए, ओके। अब अगर इसको मैं प्ले करूँ कंट्रोल एंटर प्रेस करके, तो देखिए, ठीक है, तो मेरी मोटरसाइकिल इधर से इधर जा रही है। अब इसके ऊपर आप कोई आदमी बैठा सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, और आप ध्यान दीजिए कि जो टायर है वो भी प्रॉपर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन एक बात आपको ध्यान ये देना है कि जब आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी जो बाइक है वो स्टैग्नेंट है, लेट से इसको मैं क्लासिक ट्विन हटा देता हूँ, और आपको दिखाना है कि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है, तो आपको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसको ये प्ले सिंगल फ्रेम को क्लिक कीजिए एंड सेव कीजिए इसको। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब प्ले होगा तो आपका गाड़ी आपको स्टैंडिंग पे, बाकी सब कुछ स्टैंडिंग रहेगा, लेकिन सिंस आपके जो व्हील्स है वो मूवी क्लिप है, तो आपके व्हील्स फिर भी मूव करेंगे, अब वो गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी तो भी, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपको दिखाना है कि आपकी गाड़ी स्टैंडिंग है तो आपको सेलेक्ट करके इसको सिंगल फ्रेम रखना है, ठीक है। ये अब अगर इसको मैं प्ले करूँ, ओके होल्ड ऑन, मेरी गाड़ी फिर भी प्ले हो रही है। तो इसको मैं अंदर आता हूँ, इसको इनफैक्ट अगर ध्यान दे तो शायद हमें मूवी क्लिप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो
इसको मैं ग्राफिक सिंबल करके देखता हूँ और इसको भी ग्राफिक सिंबल कर लेता हूँ, ग्राफिक। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्ले करूँ, कंट्रोल एंटर, ओके अभी प्ले नहीं हो रहा है, राइट। अगर इसको मैं आगे बढ़ा के देखूँ, सी, ठीक है, ये मेरी गाड़ी मूव कर रही है। इसको मैं अगर प्ले करूँ, अगर नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, अब जब मैंने इसको ग्राफिक कर दिया, ठीक है, इस टायर्स को जब मैंने ग्राफिक कर दिया तो एक गड़बड़ ये हुई कि हमारे पास अंदर सिर्फ एक ही व्हील था, मतलब जो ये जो व्हील है ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रेम था, लेकिन इस व्हील के अंदर मेरे पास 120 फ्रेम्स हैं। तो हो क्या रहा है कि ये व्हील मूव करना चाह रहा है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही फ्रेम है, इसलिए वो एक ही फ्रेम जितना मूव कर रहा है, इसलिए ये प्रॉपर मूवमेंट दिख नहीं रहा हमें। तो हमें इसको यहाँ पे आने के बाद, इस मोटरसाइकिल के अंदर आने के बाद 120 फ्रेम्स पे आके इसको F5 कर लेना है, ताकि इसको मूव करने का जगह मिले। अब इसको मैं प्ले करूँ, देखिए अब मेरा व्हील्स मूव कर रहा है। ठीक है, मैं बैक आ जाऊँगा और अब अगर इसको मैं प्ले करूँ, देखिए ये मेरा मूव क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज अगेन हमने इसको सिंगल फ्रेम करके रखा है। तो इसको मैं प्ले इन लूप कर लूँगा वापस से, और फिर यहाँ पे आने के बाद इसको भी प्ले इन लूप कर लूँगा। अब अगर इसको मैं मूव करूँ, देखिए अब मेरा ये टायर भी मूव कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंटर, ये देखिए मूव कर रहा है। ओके, सो या ये बेटर वे था। पहले मुझे लगा था कि मूवी क्लिप से बेटर होगा, लेकिन ये भी अच्छा है। इनफैक्ट यही अच्छा है, बिकॉज इस वे में आपको स्टैंडिंग जो पोजीशन है वो भी आपका मैच कर रही है। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि आपको बाइक का आप टायर बनाइए, उसके बाद इसको मोशन ट्विन कीजिए। ठीक है, एंड मोशन ट्विन इसलिए बिकॉज उसके बाद आप यहाँ पे इसका जो काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन देके इसको मूव करा सकते हैं। एक और चीज़, मान लीजिए आपको चाहता है कि आपका जो गाड़ी है वो पीछे तरफ उसका टायर मूव करे, तो बस यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड इसको क्लॉकवाइज की जगह पे काउंटर क्लॉकवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप अपना गाड़ी को मूव करेंगे तो देखिए गाड़ी आपका पीछे तरफ टायर मूव कर रहा है। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे आके इसको यहाँ रखता हूँ, इनिशियल पोजीशन में मैं इसको रख लेता हूँ, मैं ये वो जो है ना इसको रखता हूँ यहाँ पे, और फाइनल पोजीशन में इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको मैं मूव कराऊँ तो देखिए क्या होगा, मेरी गाड़ी पीछे तरफ जा रही है, देखिए। ठीक है, टायर भी पीछे तरफ चल रहा है। ठीक है, ये सेम काम आप यूज़ कर सकते हैं, इसको साइकिल अगर कोई एनिमेट कर रहे हैं आप उसमें वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मोटरसाइकिल का एनिमेशन और ये स्पेशली अगर ये व्हील्स का जो एनिमेशन है समझ में आ गया होगा। ये व्हील्स का एनिमेशन आपको इसको यूज़ कर सकते हैं साइकिल के साथ, किसी रिक्शा के साथ, बॉल्स के साथ, ऐसा इसको यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।